गणित की दुनिया में एक ऐसा जादुई फॉर्मूला है जो इन सभी मुश्किलों को चुटकियों में हल कर देता है। इसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। आज के इस वीडियो में हम इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आप इसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पाइथागोरस प्रमेय को समझने के लिए हमें सबसे पहले मिलना होगा इसके हीरो से, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों, तेजस की बातों को आगे बढ़ाते हैं समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोना हमेशा 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल एक अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह। इस त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और इनके खास नाम हैं आधार, जो नीचे लेटी हुई लाइन होती है, लंब, जो सीधी खड़ी लाइन होती है, कर्ण, जो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली सबसे लंबी तिरछी लाइन होती है। याद रखिए, ये इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। अब आते हैं असली जादू पर। लगभग 2500 साल पहले ग्रीस के एक महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने एक नियम खोजा। उन्होंने कहा कि अगर आप लंब का वर्ग करें और उसमें आधार का वर्ग जोड़ दें तो वो हमेशा कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। गणित की भाषा में कहें तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यानी अगर हम कर्ण को सी, लंब को ए और आधार को बी मान लें तो फॉर्मूला बनता है सी का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन बी का वर्ग। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपको किसी भी समकोण त्रिभुज की कोई भी 2 भुजा पता है तो आप तीसरी भुजा घर बैठे बैठे निकाल सकते हैं। चलो इसे एक आसान उदाहरण से टेस्ट करते हैं। मान लेते हैं कि हमारी दीवार 3 मीटर ऊंची है, तो हम यहाँ पे 3 मीटर लिख लेते हैं और जमीन पर सीढ़ी की दूरी 4 मीटर है। यानी कि यहाँ पे जो जमीन है और यहाँ से जो है सीढ़ी की जो है दूरी वो कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है 4 मीटर है। अब जो है हमें पता करना है कि यहाँ पे जो सीढ़ी की जो है लंबाई कितनी होनी चाहिए। यानी कि जो यहाँ पे जो सीढ़ी लगेगी और हमको यहाँ पर दीवार की छोटी तक पहुँचना है, तो इस सीढ़ी की जो है लंबाई वो हमको यहाँ पे निकालना है। तो वो कैसे निकालना है, तो हमको सिंपल यहाँ पे जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो यहाँ पे लगा लेना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कर्ण का वर्ग। तो हम इसको पहले ए बी सी नाम दे देते हैं। हम यहाँ पे इसको ए, इसको बी और यहाँ पे सी नाम दे देते हैं। तो हमारे पास जो कर्ण है वो लिख लेते हैं। पहले तो सूत्र लिख लेते हैं यहाँ पे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। तो कर्ण है हमारे पास AC, तो हम लिख लेते हैं AC का वर्ग बराबर लंब है हमारे पास यहाँ पे AB, तो हम लिख लेते हैं AB का वर्ग धन आधार है हमारे पास BC, तो BC का वर्ग। तो हम यहाँ पे AC का वर्ग तो कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको x मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे x लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो है AC की जगह x का वर्ग भी लिख सकते हैं या AC का वर्ग भी यहाँ पे जो है लिखा जा सकता है। तो हम सिंपल यहाँ पे x का वर्ग कर देते हैं और यहाँ पे जो AB है उसको हम यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है AB की कितनी ऊंचाई है, तो दीवार की जो ऊंचाई है यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे 3 का वर्ग कर देते हैं और BC जो है हमारे पास 4 है, तो 4 का वर्ग। अब जो है हमारे पास x का वर्ग ऐसा का ऐसा रहेगा, 3 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 9, 3 गुणित 3, 3 तिया 9 और यहाँ पे 4 चौक 16। तो अब जो है हमारे पास 9 और 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे x का वर्ग और यहाँ पे जो है 25, तो 25 हमारे पास जो उत्तर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे अगर ये वर्ग है तो इधर जाके रूट में हो जाएगा, तो ये 25 और 25 का जो अंडर रूट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 5 × 5 यानी कि 5 गुणित 5। तो बाहर जो करने से बाहर निकलेगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ±5। तो ये उत्तर निकल के आ जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पे जो है वैल्यू कौन सी लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी इसकी कर्ण की 5 निकल के आ जाएगी। ये कैसे आया, तो हम यहाँ पे
25 का जो है एलसीएम भी निकाल सकते हैं, या फिर 5 पचाम 25, 5 का पहाड़े से आ जाएगा। तो यहाँ पे दो 5 आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2 5 को अंदर लिख लेते हैं। तो 1 5 हमारे पास जोड़े बन गए 2 के, तो हम यहाँ पे इसको बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास 1 5 बाहर निकलेगा, तो ये प्लस माइनस का रहेगा। तो हमारे पास जो आएगा इसका उत्तर x बराबर 5 उत्तर निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है कर्ण की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लंब की भी और आधार की भी निकाल सकते हैं। एक सूत्र लगेगा, सभी से आंसर निकल जाएंगे। मान लेते हैं हमारे पास कर्ण यहाँ पे जो है, हम मान लेते हैं यहाँ पे 5। हमारे पास जो 5 निकल के आया वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कर्ण 5। और अगर यहाँ पे लंब जो है हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हम लंब निकालेंगे, तो हम सिंपल यहाँ पे जो इसको लंब को हमने हटा दिया। अब हम यहाँ पे लंब को निकालेंगे, तो लंब निकालने के लिए सिंपल सा यही फॉर्मूला रहेगा। तो कर्ण हमारे पास अब आ गया है यहाँ पे 5 का वर्ग बराबर लंब हम मान लेते हैं अब यहाँ पे x का वर्ग, और जो है आधार तो हमारे पास था ही कितना 4 का वर्ग। तो अब यहाँ पे जो हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 पचाम 25 और यहाँ पे x का वर्ग और यहाँ पे 4 चौक 16। तो 25 और ये 16 इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। हमको लंब निकालना है। सिंपल एक ही सूत्र से हम कर्ण भी निकाल सकते हैं, लंब भी और आधार भी। तो हमको ये ध्यान रखना है। तो हम x का वर्ग यहाँ पे रखेंगे, तो 25 में से 16 घटेगा तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 9। तो हम यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 9। अब दोनों को तरफ वर्ग कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू अंडर रूट में निकल के आ जाएगी वो 3 × 3 यानी कि 3 × 9 और x। तो हमारे पास जो उत्तर निकल के आ जाएगा x का, यानी कि लंब का जो उत्तर निकल के आ जाएगा वो 3 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हमारे पास यहाँ पे 3 हो गया 3 मीटर, तो हम यहाँ पे आधार भी निकाल सकते हैं। तो आधार निकालने के लिए हम यहाँ पे इसको पहले मिटा देते हैं। अब हम आधार निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कर्ण है 5 का वर्ग बराबर लंब है हमारे पास 3 का वर्ग, और जो आधार है उसको हम अब x मानेंगे क्योंकि उसको निकालना है। तो यहाँ पे 5 25 हो जाएगा 5 का वर्ग, यहाँ पे हो जाएगा 9 3 × 9 और यहाँ पे हो जाएगा x का वर्ग। अब यहाँ पे 25 माइनस 9 हो जाएगा क्योंकि बराबर के इधर की साइड जाएगा, तो यहाँ पे 9 ऋण का हो जाएगा। ये x का वर्ग चल रहा है, 25 में से 9 घटेगा तो यहाँ पे 16 बचेगा। x का वर्ग चल रहा है हमारे पास। अगर यह अंडर रूट में आएगा तो यहाँ पे 4 × 4 यानी कि 4 चौक 16 हो जाएगा और यहाँ पे x बचेगा। तो हमारे पास जो x का उत्तर निकल के आ जाएगा, यानी कि आधार का जो उत्तर निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा 4 मीटर। यानी कि हम जो है एक सूत्र से हम यहाँ पे लंब भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे आधार भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे कर्ण भी निकाल सकते हैं। तो कर्ण निकाला हमने, यहाँ पे हमने लंब निकाला और यहाँ पे आधार निकाल लिया। तो एक सूत्र से हम 3 जो है भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि आज के जीपीएस नेविगेशन, आर्किटेक्चर और यहाँ तक कि आपके फेवरेट वीडियो गेम्स को डिजाइन करने में भी इस्तेमाल होता है। अगर आज आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ गया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही मजेदार एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।